हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की इस क्लास में हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022-23 का जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है उसके लिए क्लास 12 की हिंदी अनिवार्य का हम एक प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इसमें लिए हैं और ये आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएंगे। तो अगर आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो की PDF भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खंड अ जो है हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा, जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो को ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं, वहाँ पर आप मैसेज करिए, आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आपको इसकी PDF जो है वो दोस्तों मिल जाएगी। कंप्लीट विद सॉल्यूशन आपको इसकी PDF मिलेगी। तो आज की इस क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है जो हमने नहीं किया है, वहाँ से हम करेंगे अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो हमें यहाँ पर करने हैं। इसके रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन आंसर्स थे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं और मैं आपको इससे जो है वो अब लघुत्रात्मक प्रश्न है वहाँ से शुरू करके और इससे आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अतु लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला शब्द है कोरम और दूसरा शब्द है पैक्ट। तो कोरम का अर्थ होता है दोस्तों गणपूर्ति, यानी कि जो कोई मीटिंग होती है उस मीटिंग के लिए एक निश्चित संख्या होती है कि इतने व्यक्ति आने चाहिए, तो जो निश्चित संख्या होती है उसका एक निश्चित जो अनुपात होता है वो गणपूर्ति कहलाती है। और पैक्ट का मतलब होता है समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, प्रेक्षक शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो प्रेक्षक के लिए इंग्लिश में पारिभाषिक शब्द होता है ऑब्जर्वर। याद रखना, आपको दो तो मिलेंगे इंग्लिश में जिसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना है, और एक मिलेगा आपको हिंदी का जिसका आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। अब हम करेंगे दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है कि संसार में अति प्रामाणिक सत्य क्या है। सीरीज के फूल पाठ के आधार पर बताइएगा। तो दोस्तों सीरीज के फूल जो पाठ है इसमें ये बताया गया है कि वृद्धावस्था और मृत्यु जगत के दो अति प्रामाणिक और परिचित सत्य हैं। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई एग्जाम में आया है पहले भी। तो आएगा वृद्धावस्था और मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न है अगला चौथा प्रश्न है, आलेख में किसी विषय का वर्णन कैसे किया जाता है। आपके जो आलेख हैं, फीचर हैं, है ना, ये सारे जो टॉपिक हैं, तो यहाँ पर आलेख की बात करते हैं। तो आलेख में किसी विषय का विषयानुकूल भाषा में क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण होता है। याद रखिएगा कैसे किया जाता है वर्णन, तो विषयानुकूल भाषा में किया जाता है और क्रमबद्ध पूरे एक सीरीज रहती है और उसका विश्लेषण वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न ये है कि जूझ जो आपका पाठ है इसके लेखक के मन में कवियों के प्रति क्या धारणा थी। तो जूझ कहानी का जो लेखक है उसके मन में कवियों के बारे में ये धारणा बन गई थी कि कवि भी हमारी तरह हार्ड मास और लोभ मोह का मनुष्य होता है। इससे लेखक के मन में यह बात बैठ गई कि वह भी कवि बन सकता है। पहले वो मानता था कि कवि कोई अलग प्रकार के लोग होते होंगे, उनमें एक अलग प्रकार की विशेषता होती होगी, लेकिन बाद में जब इसने अभ्यास किया और जब कविताएं रचना शुरू कर दिया तो इसने समझ लिया कि वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं और मैं भी एक लेखक जो है वो बन सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चौथा, और प्रश्न पढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, ज्वाइन जरूर करिएगा। इसके अलावा हमारा ऐप डाउनलोड करिए जहां पर हमने आपकी क्लास 10th-12th के लिए विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं। वहां पर आपको इसी प्रकार के खूब सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, ये सारे सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पर छठा प्रश्न है, क्या यह बेहतर नहीं रहता कि किसनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। यशोधर बाबू के इस विचार से उनकी किस मनोदशा का पता चलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यशोधर बाबू के इस विचार से पता चलता है कि वह अपनी गृहस्थी से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं है। अपने बच्चों और पत्नी के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से मन ही मन दुखी रहते हैं और इसीलिए वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से किसनदा ने घर गृहस्थी का झंझट नहीं पाला था उसी तरीके से मैं भी इस बवाल में न पड़ता और लाइफ जो है वो मैं समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए जो है वो समर्पित कर देता
देता, डेडिकेट कर देता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, इसी के साथ लघुत्रात्मक प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए हैं और अब हम करेंगे खंड ब। खंड ब में आपके लघुत्रात्मक प्रश्न है, अधिकतम जिनकी शब्द सीमा होती है 40 शब्द। तो आइए करते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि भारत में इंटरनेट पत्रिका का पहला दौर 1993 से शुरू हुआ, दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में भारत में भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और शीघ्र ही चला गया। अंत में वे ही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही थे। रेडिफ भारत की पहली साइट है जो गंभीरता से इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। दूसरा प्रश्न है, और नेक्स्ट मतलब दूसरा मतलब पांचवा जो भी अगला प्रश्न है टॉपिक वाइज, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। और इसकी PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो बोर्ड एग्जाम्स 2023 होगा, उस एग्जाम्स तक हम आपको तैयारी करवाएंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहें। और उस एग्जाम में टॉपर बनने के लिए जो भी टिप्स बताई जाएगी हमारे द्वारा, उस टिप्स को ध्यान में रख करके अपना एग्जाम दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको टॉपर्स की कॉपीज़ जो होती हैं, जैसे टॉपर्स कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको आगे जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे हमारे हाफिल एग्जाम के बाद में, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि रेगुलरली 8:30 बजे अपनी लाइव क्लास रहती है, जहां पर हमारे साथ खूब सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो आप लोग भी उस लाइव क्लास में जुड़िएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है, श्रोता या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट मीडिया, जिसे प्रिंट माध्यम कहते हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है और क्यों है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम है ना, पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम है, जिसमें प्रिंट मीडिया आता है, उसके बाद रेडियो आता है, टीवी आता है और टेलीविज़न इंटरनेट आता है। तो इसमें सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है, आपको ये बताना है। दोस्तों एक बार प्रश्न ये पूछा, जैसे पिछले साल बोर्ड में पूछा था कि पत्रकारिता का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो पत्रकारिता का सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया। और इसके बाद में अगर पूछा जाए कि सबसे नवीनतम एवं सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है, तो वो रहेगा इंटरनेट, ध्यान रखना। लेकिन ये जो 3 माध्यम है, प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी यानी टेलीविज़न, तो इसमें सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे इसका उत्तर कि श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली माध्यम टीवी है। टीवी में कोई घटना चित्र सहित दिखाई जाती है, जबकि रेडियो और समाचार पत्र में ऐसा नहीं होता है। उसके बारे में बताया जाता है तथा उसकी सत्यता की पुष्टि प्रत्यक्षदर्शियों को दिखाकर और उनकी बातें सुना करके की जाती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो समाचार पत्र होते हैं, तो समाचार पत्र में कई बार जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं किसी भी घटना के, उन प्रत्यक्षदर्शियों से बात जो है वो की जाती है और अपन टीवी पर जो है वो देख करके इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ बिल्कुल सही घटना जो है वो दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से टीवी में चीज़ें दिखाई भी जाती हैं, उसी से रिलेटेड समाचार सुनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो पाठकों को बांध करके रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि रेडियो में ऐसा नहीं होता है। और समाचार पत्र जो है वो एक पुराना माध्यम हो गया है, हालांकि वो जो है वो सबसे प्राचीन माध्यम है। और अगर यहाँ पर इंटरनेट आ जाए तो टीवी से भी ज़्यादा लोकप्रिय जो है वो इंटरनेट हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप पर एक आलेख लिखिए। तो दोस्तों आप लिखेंगे कि मोबाइल एक उपयोगी यंत्र है। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने और उसकी बात सुनने में यह यंत्र हमारी सहायता करता है। अत्यंत छोटा और कम भार का होने के कारण इसको अपने पास रखना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना बहुत आसान है। यह संसार क्रांति का युग है। इस क्रांति में मोबाइल का बड़ा योगदान है। मोबाइल के अनेक लाभों को देखते हुए यह एक वरदान ही कहा जाएगा, किंतु इसका दुरुपयोग करने से यह अभिशाप भी बन जाता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे मोबाइल के उपयोग के बारे में, बट इसका उपयोग जो है वो हमें, इसका जो सकारात्मक प्रयोग है वो करने, इसका दुरुपयोग अगर किया जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बन जाता है, हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है 7वां, और 7वां प्रश्न ये है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी है किसी ने। उषा कविता की यह पंक्ति जो है ये बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है, कैसे, सही समझाइए।
तो आप लिखेंगे कि पहले बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्लेट का प्रयोग होता था। उस पर खड़िया से बनी चाक बत्ती द्वारा अक्षर लिखे जाते थे। बच्चे कभी खेल खेल में स्लेट पर लिखते और मिटाते थे। उषा कविता की इस पंक्ति का संबंध बच्चों से होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि रघुवीर सहाय ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि साक्षात्कार में न विकलांग अपनी पीड़ा बताता है और न रोता है, न दर्शक ही आंसू बहाते हैं। उद्घोषक अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता तो कार्यक्रम समाप्त करने को कह देता है। दूरदर्शन पर समय की कीमत है, प्राप्त धन के अनुरूप ही दूरदर्शन पर समय दिया जाता है। कवि ने इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है और इसे निंदनीय माना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भक्तिन पाठ के आधार पर कवि भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि भक्तिन जो है भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में अगर देखा जाए तो वो काफ़ी सेवा भावी थी और स्नेही थी। वह एक स्नेही अभिभाविका थी। महादेवी भी उसको सेविका नहीं मानती। वह महादेवी से अत्यंत स्नेह करती थी और सदा ही उनका हित चाहती थी। वह जेल जाने से डरती थी परंतु महादेवी के साथ जेल जाने को भी तैयार हो गई। वह एक पल भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये महादेवी जी की महादेवी जी के द्वारा लिखित भक्ति इनकी चारित्रिक विशेषता है दोस्तों हमने देखी। दोस्तों मैं बहुत फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैप्टर्स में कवर करवा सकूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? ठीक है, तो आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और इसकी PDF आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे। अगला प्रश्न है, किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। किशनदा के इस विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका ये आप आंसर पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से इसके आंसर को पढ़ लीजिए। इसके PDF हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। और अंतिम प्रश्न है, चलो मैं इसको पढ़ करके आपको सुना देता हूँ कि पाठशाला भेजने के लिए लेखक के दादा ने उससे क्या क्या वचन लिए थे। तो लेखक के दादा ने कहा कि सवेरे स्कूल जाते समय बस्ता लेकर ही खेत आएगा और आते समय छुट्टी होते ही बस्ता घर पर रखकर सीधा खेत जाएगा और घंटे भर तक ढोरों को चराएगा। यदि कभी ढोर मतलब पशु होते हैं, ठीक है, यदि कभी खेत पर ज़्यादा काम निकल आए तो उस दिन पाठशाला जाने से छुट्टी लेनी पड़ेगी, मतलब फिर उस दिन तो खेत में काम करना पड़ेगा। इन शर्तों के बाद ही उसे स्कूल जाने की अनुमति जो है वो उसके दादा यानी पिता ने दी थी। तो ये हमने किया है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और इसके साथ ही नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे उसको लेकर के मैं जल्दी ही आप हाजिर होता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा। इन सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।